हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान और इस वीडियो में हम क्रिएट करेंगे गूगल ऑथेंटिकेशन फायरबेस के साथ। सो इनिशियली आप देख सकते हैं कि मैंने एक रिएक्ट ऐप क्रिएट कर लिया है जिसमें जो एक्स्ट्रा फाइल्स थी मेरे पास जैसे ऐप डॉट टेस्ट वगैरह उनको मैंने रिमूव कर दिया यहाँ से, और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कोड था मेरे पास ऐप डॉट जेएस के अंदर वो मैंने रिमूव करके सिंपली कंट्रोल जी एंड कंट्रोल वी रिमूव करके जैसे एक हेडर टैग h1 क्रिएट किया फॉर जो कि यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है गूगल ऑथेंटिकेशन। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मैं इस फायरबेस को क्लोज कर देता हूँ ताकि मैं आपको बिगिनिंग से बताऊँ। ठीक है, तो फायरबेस हमने क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम अपना फायरबेस का ना फायरबेस की एप्लीकेशन या प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू विजिट firebase.google.com या सिंपल आप गूगल पे टाइप करो फायरबेस तो आपको एग्जैक्ट फायरबेस का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, देन आपने अपने किसी भी गूगल अकाउंट से यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। आप देख सकते हैं करंटली मैंने लॉगिन किया हुआ। So you have to click on this button, go to console, और you have to click on get started। इन दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हो। So whenever you have access to the console, और जब आपका ये console ओपन हो जाए console.firebase.com, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आती है you can create project by clicking this add project button। Just click on that button to create a project। So मैं इस पर क्लिक करता हूँ and then I will give my project a name which will be Google Auth या Google Authentication, whatever जो भी आपकी एप्लीकेशन का नाम है। So वो आप दे दो, ज़्यादा feasible है, but I'm using Google Authentication right now। ठीक है, then click on this continue button और उसके बाद वो आपको कहता है कि if you want to enable Google Analytics for your project, so you can enable। ऑलरेडी enable होता है but currently I want to disable it, so I have to click this button to disable Google Analytics। Then I have to create a project। For creating a project I have to click on this button, so click on this create project button। It will take a while, so आपका project create हो जाएगा। It almost take less than 1 minute, तो उसके अंदर बल्कि जल्दी हो जाता है। ठीक है, लाइक 30 सेकेंड्स में आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो इनिशियली आपका प्रोजेक्ट सेटअप हो गया है, आई मीन मेरा प्रोजेक्ट सेटअप हो गया है। ठीक है, देन आई विल हैव टू क्लिक ऑन दिस कंटिन्यू। जैसे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा यू विल सी दैट वो मुझे रीडायरेक्ट कर देगा अपने डैशबोर्ड के ऊपर, विच इज़ गूगल डैशबोर्ड। ठीक है, और आफ्टर क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट वी हैव टू क्रिएट अ ऐप। अब ऐप क्रिएट करने के दो तरीके हैं। जब आपको रीडायरेक्ट कर देता है आपके डैशबोर्ड पे, सो यू कैन क्लिक ऑन दिस वेब आइकन टू क्रिएट एन ऐप। ठीक है, या आप इधर प्रोजेक्ट सेटिंग में जाओगे, गो टू प्रोजेक्ट सेटिंग, और आप बॉटम पे आओ तो योर ऐप में भी आपके पास कोई ऐप क्रिएटेड नहीं है, so there is no app in your project। So if you want to create it, click on this web icon and then give your app a name। So चूंकि मैंने प्रोजेक्ट का नाम गूगल ऑथेंटिकेशन दिया था तो इसको भी मैं नाम जो है गूगल ऑथ दे देता हूँ। ठीक है, so right now I don't need any Firebase hosting, so I will uncheck। मैं इसको अनचेक ही रहने दूंगा अपने इस आइकन को। so if you required Firebase hosting you can do that। ठीक है, but right now मैं इसको अनचेक ही रखता हूँ। so I will click on register app to create an app for my project। तो अभी हमारी ऐप क्रिएट हो गया। ठीक है, नाउ सेकंड स्टेप इज टू सेटअप दैट एसडीके। ठीक है, फायरबेस एसडीके मींस अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन को फायरबेस के साथ लिंक करने के लिए वी हैव टू यूज दिस एसडीके। अब इस एसडीके में क्या है, फर्स्ट रिएक्ट ऐप तो मैंने क्रिएट कर लिया है, यू विल सी हियर। ठीक है, बट सबसे पहले काम क्या करना है, हमें ये डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है। तो डिपेंडेंसी कैसे इंस्टॉल करनी है, आप जाएंगे अपने टर्मिनल के अंदर। ठीक है, मैं एक दूसरा टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, पावर शेल ही ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, सो अगर आप npm यूज़र हैं सो यू विल टाइप npm इंस्टॉल फायरबेस। ठीक है, और अगर आप yarn यूज़ करते हैं तो ऐड yarn ऐड फायरबेस। ठीक है, बट मैं इन दोनों में से कोई कमांड यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैं फायरबेस इंस्टॉल कर चुका हूँ। अगर मैं डिपेंडेंसीज में जाऊँ और उसमें
package.json के अंदर डिपेंडेंसीज में जाऊँ तो यू विल सी फायरबेस 9 जो है 9.9.1 वर्जन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। मुझे इस टाइम इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। सो आई विल गो बैक टू ऐप अगेन, और अब हम क्या करेंगे, अपना SDK सेटअप करेंगे। ठीक है, सो इन केस आप इसको कंटिन्यू कर देते हो, आप सेटअप नहीं करते, तो आप सेम प्रोजेक्ट की सेटिंग में जाओगे तो बॉटम पे जहाँ पर आपने ऐप क्रिएट की हुई है यहाँ पर आपको SDK सेटअप मिल जाएगा। ठीक है, तो आई हैव टू कॉपी दिस क्योंकि इसमें मेरे सारे के सारे यूजफुल क्रेडेंशियल्स हैं, तो मेक श्योर ये आपके हिडन क्रेडेंशियल्स हो। डोंट शेयर दिस क्रेडेंशियल्स विद एनीवन। तो क्योंकि ये डमी ऐप मैं क्रिएट कर रहा हूँ, तो शायद मैं ये प्रोजेक्ट के बाद इस ऐप को क्रिएट कर लूँ। अगर ये किसी को पता भी चल जाते हैं तो कुछ इफेक्ट नहीं करेगा मुझे। सो मैंने एक क्रेडेंशियल्स कॉपी कर लिए हैं। ठीक है, देन आई विल क्रिएट अ फायरबेस। मैंने एक फोल्डर यहाँ पर बनाया सर्विसेज का, जिसमें मैं अपनी सारी की सारी सर्विसेज लिंक करूँगा। सो आई हैव टू लिंक फायरबेस सर्विस विद माय रिएक्ट ऐप। सो मैं यहाँ पर अपनी सर्विसेज के अंदर आई विल क्रिएट अ फाइल विच विल बी firebase.js। ठीक है, और इसके अंदर मैं अपने क्रेडेंशियल्स पेस्ट कर दूंगा, और ये जो एक्स्ट्रा मेरे पास आ रही है ये कमेंट्स, सो आई डोंट नीड दिस। ठीक है, अब हमने क्या कर लिया कि हमने बेसिक सेटअप कर लिया, मींस हमारा जो वो प्रोजेक्ट होगा वो इसके साथ ऑलरेडी लिंक हो जाएगा। ठीक है, नाउ फॉर क्रिएटिंग ऑथ वी हैव टू इंपोर्ट ऑथ। ठीक है, इंपोर्ट हम कहाँ से करेंगे, इट्स विल बी firebase/auth। ठीक है, firebase auth। तो वी विल फॉर मेकिंग दैट साइन इन विद गूगल, तो हमें कुछ फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि ऑलरेडी कहाँ पड़े होंगे, फायरबेस के ऑथ के अंदर पड़े होंगे। तो दैट फंक्शंस विल बी इनिशियली, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए मेरी अथेंटिकेशन का सारा डेटा चाहिए। मीन्स इफ मेरी ऐप लिंक हो जाती है तो मैंने वो जो फाइल होगी या जो ईमेल होगी जिसके थ्रू लॉगिन होगा वो फाइल ऑलरेडी स्टोर करवानी पड़ेगी, और वो जो डेटा है उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। और वेरिफिकेशन के लिए मुझे क्या चाहिए, पहले उस ऑथ की इंफॉर्मेशन गेट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम फंक्शन यूज़ करेंगे विच विल बी गेट ऑथ। ठीक है, गेट ऑथ का फंक्शन हम यूज़ करेंगे, और यहाँ पर मैं इसको करता हूँ गेट ऑथ फ्रॉम फायरबेस ऑथ। ठीक है, हमारी ऐप यहाँ पर क्रिएट हो गई है। ठीक है, जो हमने इनिशियलाइज करवाई हुई है, अपनी कॉन्फ़िगर्स को इनिशियलाइज करवाई है। ठीक है, हमारे ऐप के बिल्कुल नीचे हम ऑथ अपना डिफाइन कर लेते हैं, और उस ऑथ को डिफाइन करने के लिए आई विल क्रिएट अ वेरिएबल ऑफ ऑथ, जो कि जिसमें हम यूज़ करेंगे अपना गेट ऑथ का फंक्शन, और उसको असाइन कर देंगे अपनी एप्लीकेशन के। जब भी हम गेट ऑथ को एक्सेस करें तो वो ये क्रेडेंशियल यूज़ करे, हमारी इस एप्लीकेशन की क्रेडेंशियल यूज़ करे। ठीक है, और देन वी नीड अ प्रोवाइडर। ठीक है, चूँकि हम साइन इन विद गूगल करने लगे हैं, ठीक है, या लॉग इन विद गूगल करने लगे हैं, तो आई हैव टू इम्पोर्ट दैट प्रोवाइडर एज वेल। सही है, लेकिन इसके लिए पहले मुझे अपना सेटअप करना पड़ेगा, ऑथ का सेटअप करना पड़ेगा। सो whenever you are on the dashboard, Firebase की जब आप डैशबोर्ड के ऊपर हो, you will see this sidebar, और इस साइड बार में you will see a option which is build, और इस बिल्ड को जब आप ओपन करोगे तो आपके पास Firebase की मुख्तलिफ सर्विसेज आपको मिलेंगी। सो आई हैव टू यूज़ दिस अथेंटिकेशन सर्विस। ठीक है, क्लिक ऑन दिस अथेंटिकेशन, तो आपको ये अथेंटिकेशन डैशबोर्ड के ऊपर ले जाएगा। तो इफ़ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट गूगल अथेंटिकेशन, तो आप यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स हैं वो आप रीड कर सकते हो। यू कैन वॉच दिस वीडियो एंड यू कैन एक्सप्लोर दीज अदर फीचर्स विच इज़ होस्टिंग, स्टोरेज और क्लाउड फंक्शंस, जो कि फायरबेस के फीचर्स हैं। सो मैं राइट नाउ डाइव इन करता हूँ अपनी अथेंटिकेशन में। सो आई हैव टू क्लिक ऑन दिस गेट स्टार्ट बटन टू डाइव इन। तो जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो यू विल सी कि वो मुझे साइन इन प्रोवाइडर्स पे ले गया, मीन साइन इन मेथड्स पे ले गया कि दीज आर द मेथड्स विच आई कैन यूज टू साइन इन एनी एप्लीकेशन। ठीक है, जो मैं अपनी एप्लीकेशन के साथ लिंक कर सकता हूँ। तो मोस्ट नॉर्मली यूज़ होने वाले जो प्रोवाइडर्स हैं विच इज़ ईमेल या मोबाइल OTP वगैरह, और या फेसबुक, और इवन के गिटहब भी कॉमन है,
सो यू कैन यूज दिस। सो राइट नाउ मुझे गूगल ऑथेंटिकेशन यूज करनी है, तो आई विल इनेबल माई गूगल प्रोवाइडर। ठीक है, सो उसके लिए मैं क्लिक करूंगा गूगल पे और आई विल इनेबल दिस। ठीक है, जब इनेबल करने के लिए उसको मुझे सपोर्ट ईमेल पास करनी पड़ेगी और देन आई विल क्लिक ऑन सेव। और इट विल टेक लाइक 1 मिनट या इससे भी कम, और उसके बाद ये गूगल जो है इनेबल हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो राइट नाउ मेरे गूगल प्रोवाइडर इनेबल हो गया है। सो आई विल गो बैक टू माय फायरबेस सर्विस वाली फाइल पे और आई विल इंपोर्ट गूगल ऑथ प्रोवाइडर। ठीक है, आई नीड दिस प्रोवाइडर। ठीक है, और अब मैं ये प्रोवाइडर क्रिएट कर लेता हूँ अपना। यहाँ पर हमारा ऑथ क्रिएट हो गया, सो आई विल क्रिएट प्रोवाइडर एज वेल। सो कॉन्स्ट प्रोवाइडर which will be our new Google Auth provider। ठीक है, और अब हमने क्या करना है, सो अब हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जब भी बटन के ऊपर क्लिक हो तो वो पॉपअप डिस्प्ले हो। ठीक है, मतलब पॉपअप में आपसे पूछे कि लॉग इन विद योर गूगल अकाउंट, और जो आपके लिस्टेड गूगल अकाउंट हो वहाँ पॉपअप में आपको डिस्प्ले करे कि किसी नए पेज पे रीडायरेक्ट ना करे। ठीक है, तो उसके लिए वी हैव टू इंपोर्ट आवर अनदर फंक्शन which is sign in with pop-up। ठीक है, तो इस फंक्शन की मदद से हम ये चीज़ इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए मैं एक कस्टम फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ which will be const sign in with Google। ठीक है, और इसको मैं बना देता हूँ एरो फंक्शन, और इसमें मैं टारगेट करता हूँ अपने पॉपअप को। ठीक है, कि जब ये फंक्शन कॉल हो, ठीक है, ये बेसिकली हम ऑन क्लिक पे यही फंक्शन कॉल करेंगे, उसमें हम टारगेट करेंगे अपना साइन इन विद पॉपअप को। ठीक है, और इसमें हम इसको पास कर देंगे अपना ऑथ और प्रोवाइडर। ठीक है, और चूंकि ये इटसेल्फ हमारे पास एक एपीआई कॉल है, ठीक है, जिसमें वो इंफॉर्मेशन गेट करके हमें डिस्प्ले करेगा, तो इट विल रिटर्न अ प्रोवाइडर। सो उस प्रोवाइडर में से हम डेटा निकालने के लिए वी विल यूज़ देन। ठीक है, और देन इटसेल्फ गेट करेगा एक कॉल बैक। ठीक है, और उस कॉल बैक में हमें कुछ आउटपुट मिल होगा विच विल बी रिजल्ट। ठीक है, और आई विल रिसेंटली मैं कुछ नहीं करता, जैसे आई विल कंसोल, so clg for console.log, और I will console.log this result। और इन केस अगर मुझे कुछ एरर मिलता है, so I will catch this error, so I will use catch function right now, और inside catch I will use error। if I got error, so you can console.log this error। ठीक है, सो बेसिक काम मेरा हो गया। देन नाउ आई हैव टू गो टू माय app.js, और app.js में जाके सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपना जो फंक्शन है उसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सो आई विल, मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ साइट पे ओपन कर लेता हूँ और मैं अपने कोड को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, सो अब आप यहाँ पर देख भी सकेंगे जो भी हो रहा होगा, और मैं इसको console.log भी यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, इसको मैं बॉटम पे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, सो सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने इंपोर्ट कर लेना है, इंपोर्ट किस चीज़ को इंपोर्ट करना है, अपने फंक्शन को इंपोर्ट करना है फ्रॉम, कहाँ से इंपोर्ट करना है, मैं यहाँ पर पाथ देता हूँ विच विल बी services/firebase। ठीक है, और मुझे क्या इंपोर्ट करवाना है, मुझे इंपोर्ट करवाना है अपना फंक्शन। ठीक है, सो इंपोर्ट करवाने के लिए पहले मुझे अपने फंक्शंस एक्सपोर्ट करने पड़ेंगे, सो मैं अपने ऑथ को भी एक्सपोर्ट कर देता हूँ। ठीक है, इन केस हमें ऑथ की ज़रूरत पड़े तो
अपने प्रोवाइडर को भी और अपने फंक्शन को भी यहाँ से कर देता हूँ एक्सपोर्ट। ठीक है, और अब मैं इनको एक्सेस कर सकता हूँ इधर। सो मैं यहाँ पर एक्सेस करता हूँ अपने इसको साइन इन विद गूगल को, और यहाँ पर हम एक बटन क्रिएट कर लेंगे जो कि होगा हमारा साइन इन विद गूगल। ठीक है, करंटली इस बटन पे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा राइट नाउ, तो मैं इस पर एक इवेंट ऐड कर देता हूँ विच विल बी ऑन क्लिक, और इसमें मैं पास कर दूंगा अपना साइन इन विद गूगल का फंक्शन। सो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ ताकि जो एरर्स हैं ये ख़त्म हो जाए। सो इनिशियली हम क्या कर रहे हैं कि जब इस फंक्शन पे एक्सेस हो तो हमें क्या करे कि सिर्फ ऑथ की जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो रिजल्ट आ रहा है, वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले करवा दो। ठीक है, फॉर दैट आई हैव टू क्लिक ऑन दिस बटन। तो जैसे मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा सो यू विल सी कि एक पॉपअप ओपन हुआ। ठीक है, और इस पॉपअप पे वो मुझसे लॉगिन मांगेगा। ठीक है, सो आई विल सेलेक्ट माई दिस I will select my account right here, और क्या करेगा कि इस ऑथ और प्रोवाइडर के ज़रिए वो सारी की सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है इस अकाउंट की, जो मुझे चाहिए, जो अलाउ करता है एपीआई, तो वो यहाँ पर डिस्प्ले करवा देगा। सो व्हेन एवर क्लिक ऑन, मैं इसको अगर ओपन करता हूँ, ये देखें यूज़र क्रेडेंशियल्स जो है मुझे इसने कंसोल डॉट लॉग करवा दिया। दिस इज़ द रिजल्ट मैं कंसोल डॉट लॉग करवा रहा हूँ, ये वाला। ठीक है, और अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो यू विल सी यहाँ पर आपको इसकी टाइप बता रहा है, प्रोवाइडर आईडी बता रहा है विच इज़ गूगल। ठीक है, और ये जो यूज़र आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये मैं ब्लर कर दूंगा, ये बेसिक ऑल इन्फॉर्मेशन होगी मेरे अकाउंट की। सो आई विल शो यू अ बिट, जिसमें आप देख सकते हो कि मेरा एक्सेस टोकन आ रहा है जो कि मैं आपको डिस्प्ले नहीं करवाऊँगा। मेरा डिस्प्ले नेम आ रहा है, मेरी ईमेल आ रही है, और कुछ और इन्फॉर्मेशन आ रही है जो हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ इसके लिए, अपनी ऑथेंटिकेशन के लिए। सो मीन्स अभी तक ये सही काम कर रहा है। नाउ वी हैव टू इंश्योर दैट कि व्हेनेवर यू क्लिक ऑन दिस बटन तो ये प्रॉपर से काम करे और हम यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिस्प्ले करवा दें। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए हमें वो इन्फॉर्मेशन गेट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस रिजल्ट से ना डेटा निकाल देता हूँ। अब मैंने कंसोल डॉट लॉग करके देख लिया कि डेटा कहाँ पड़ा हुआ है, हमारे यूज़र्स के अंदर पड़ा है। रिजल्ट के अंदर हमारे पास यूज़र्स का ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर डेटा पड़ा हुआ। ठीक है, सो इस कंसोल डॉट लॉग का मैं ख़त्म करता हूँ यहाँ पर फ़िलहाल। ठीक है, और मैं यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स भी क्रिएट करता हूँ, लाइक मुझे नेम चाहिए, तो इस नेम में मैं क्या करूँगा, रिजल्ट डॉट यूज़र से क्या निकाल लूँगा, डिस्प्ले नेम निकाल लूँगा। ठीक है, और इसी तरह मुझे ईमेल चाहिए, फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट ईमेल इज इक्वल टू रिजल्ट डॉट यूज़र डॉट ईमेल। ठीक है, और फॉर एग्जांपल मुझे प्रोफाइल पिक्चर भी चाहिए, तो मैं उसका भी एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। सो आई विल क्रिएट कॉन्स्ट तो मैंने अलग, इसको करता हूँ प्रोफाइल पिक पी। Whenever you are using camel case तो आपका फर्स्ट जो है ना, फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो छोटा हुआ। ठीक है, एंड आई विल टारगेट रिजल्ट डॉट यूज़र और इसका फोटो यूआरएल। ठीक है, इसमें डायरेक्ट मुझे वो यूआरएल मिल जाएगा जो कि मैं एक्सेस कर सकता। ठीक है, तो इनिशियली ये हम डेटा डायरेक्ट किसी उसमें नहीं पास कर रहे, सो वी हैव टू पास द डेटा टू लोकल स्टोरेज, और फिर हम लोकल स्टोरेज से वो डेटा गेट करेंगे। अब लोकल स्टोरेज में डेटा ऐड करने के लिए हमें आइटम सेट करने पड़ेंगे। तो हम आइटम कैसे सेट करेंगे, सो आई हैव टू यूज़ लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, जिसमें मैं क्या करूँगा, आई विल टारगेट नेम, जो कि मेरा नेम होगा वो होगा नेम। ठीक है, इसी तरह मैं इसको 3 दफ़ा कॉपी कर लेता हूँ। जो हमारा होगा ईमेल, जो हमारा प्रोफाइल फ़ोटो प्रोफाइल पिक्चर वो इसमें आ जाएगी। ठीक है, नाउ
या इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश और मैं चलता हूँ अपनी एप्लीकेशन के अंदर console.log में। तो आप यहाँ पर देखो कि इस टाइम लोकल स्टोरेज के अंदर लोकल होस्ट में से मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा, इट्स एम्प्टी, ठीक है। बट व्हेनेवर आई क्लिक ऑन दिस बटन और यहाँ पर मैं जैसे ही अपना यूज़र कनेक्ट करूँगा तो आप देखोगे कि जो इन्फॉर्मेशन मैं लोकल स्टोरेज में डिस्प्ले करवा रहा हूँ तो वो इस ऑथ के ज़रिए वो इन्फॉर्मेशन ले लेगा इस यूज़र की और इट विल डिस्प्ले मी ऑन दिस लोकल स्टोरेज, ठीक है। लाइक उसका यूज़र का नेम आ गया, यूज़र का ईमेल आ गया और उसकी प्रोफाइल पिक्चर का यूआरएल आ गया। इफ़ यू कॉपी दिस यूआरएल, आई थिंक ये काम करेगा कि नहीं करेगा, लेट्स सी। सो आई विल कॉपी दिस यूआरएल और मैं इसको पेस्ट करता हूँ एक नेम टैब के अंदर और यू विल सी कि मेरी प्रोफाइल फ़ोटो जो है वो उसने डिस्प्ले करवा दी है। अब इसको हम डिस्प्ले करवा देते हैं अपने ऐप के अंदर। सो वो डिस्प्ले करवाने के लिए हम क्या करेंगे कि अब मैंने इस बटन के नीचे कर देता, ठीक है। इसको मैं ख़त्म कर देता क्योंकि ये ऑलरेडी साइन इन हो चुका है तो मेरे पास लोकल स्टोरेज में सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। सो इफ़ मुझे नाम डिस्प्ले करना है तो नाम डिस्प्ले करने के लिए मुझे टारगेट करूँगा मैं अपने लोकल स्टोरेज को, इट विल बी आर लोकल स्टोरेज, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास आ रहा है गेट आइटम और गेट आइटम में हमारे पास हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नेम, ठीक है। सो नेम, तो आप देखोगे जो अकाउंट साइन इन हुआ था उसका नेम इसने यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। इसी तरह मुझे इसका ईमेल चाहिए जो कि अभी करंटली लोकल स्टोरेज पर डिस्प्ले हो रहा है। आई विल टाइप ईमेल, तो उसने ईमेल डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। और अगर मैंने प्रोफाइल पिक्चर डिस्प्ले करनी है तो यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ इमेज टैग, और इसमें सोर्स src के अंदर मैं अपना लोकल स्टोरेज यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। सो लोकल, क्योंकि यूआरएल आ रहा है मेरे पास इस वजह से लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम और इसमें मैं टारगेट करता हूँ प्रोफाइल पिक। सो ये आ गई मेरी फ़ोटो। अब मैं इसको रिफ़्रेश भी करूँगा तो ये साइन इन ही रहेगा, मीन्स जब तक कि मेरे लोकल स्टोरेज में डेटा आ रहा है तब तक ये यहाँ पर लॉग इन ही रहेगा। मैं जितनी दफ़ा मर्जी साइन इन कर लूँ। अगर मैं किसी दूसरे अकाउंट से करता हूँ, ठीक है, सॉरी आई विल नॉट डिस्प्ले दिस अकाउंट, बट जब मैं किसी दूसरे अकाउंट से करूँगा तो ये ईमेल मुझे ब्लर करनी पड़ेगी। अब लॉगिन हो गया, ठीक है, लेकिन चूंकि हम इसमें कुछ स्टेट्स मैनेजमेंट और वो काम नहीं कर रहे, मुझे पेज को रिफ़्रेश करना पड़ेगा। तो मैं जैसे पेज को रिफ़्रेश करूँगा यू विल सी नेम ऑफ दिस ईमेल, ठीक है, वो ईमेल और वो प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पर डिस्प्ले कर दी है, ठीक है। सो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। So see you in the next video. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और don't forget to subscribe my YouTube channel. I really need your support. Thank you very much. See you in the next video.